रामपुर जिले में जब एसपी आर्या सिंह की पोस्टिंग हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह एक इतिहास की शुरुआत होगी। जहां पुलिस थाने अपराधियों की पनाहगाह बन चुके थे, वहां अब कानून की सख्त छाया उतरने वाली थी। आर्या का पहला दिन ही हंगामा खेज था। थाने में एक बुजुर्ग मां और डरी सहमी लड़की की शिकायत को दरकिनार कर दिया गया। आर्या ने बिना अपनी पहचान बताए थाने का दौरा किया और जब एक दरोगा ने उन्हें धक्का दिया तब पूरे थाने की सांसें थम गईं। उन्होंने पर्स से बैज निकाला और सिर्फ इतना कहा, आई एम एसपी आर्या सिंह, अब तू बताएगा कि कानून क्या होता है। ये वाक्य सिर्फ धमकी नहीं था, एक ऐलान था, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने रामपुर के इतिहास की दिशा ही बदल दी। आर्या ने सबसे पहले थाने के पीछे छिपे एक पुराने तहखाने की जांच की, जिसकी जानकारी उन्हें एक गुमनाम चिट्ठी से मिली थी। दीवार में छिपी एक सीढ़ी, तहखाना, बदबू, अंधेरा और एक लोहे की अलमारी, जिसके अंदर सैकड़ों लड़कियों की फाइलें, फोटो, मेडिकल रिपोर्ट और निजी चीजें थीं। यह किसी नरक की झलक थी। आर्या ने फौरन सबूतों की स्कैनिंग करवाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रामपुर थाना ब्लैक स्पॉट घोषित हो गया। लेकिन लड़ाई अभी शुरू हुई थी। दूसरी गुमनाम चिट्ठी ने एक नए चेहरे की ओर इशारा किया, नेताजी। आर्या ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी इंस्पेक्टर कबीर राठौड़ को इस गुत्थी को सुलझाने का काम सौंपा। हफ्ते भर में नाम सामने आया, दिवाकर शर्मा, पूर्व मंत्री, स्टेट लॉ कमीशन चेयरमैन। वही इंसान जो मंचों से महिला सुरक्षा की बात करता था, असल में वही शोषण का सरगना था। आर्या की लड़ाई अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके लिए यह केवल ड्यूटी नहीं थी, एक व्यक्तिगत संघर्ष भी था। 5 साल पहले उनकी बहन संजीवनी सिंह इसी थाने में इंसाफ की आस लेकर आई थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उल्टा उस पर ही केस बना और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन आर्या जानती थी, यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम की हत्या थी। आर्या ने पुरानी फाइलों को फिर से खोला। एक सील बंद अलमारी में उन्हें संजीवनी की असली फाइल मिली, तस्वीर, मेडिकल रिपोर्ट और एक हाथ से लिखा पत्र। दीदी, मैंने हार नहीं मानी, पर सिस्टम से थक गई हूं। यह पढ़कर आर्या की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने उसी क्षण कसम खाई, अब सिर्फ कार्रवाई होगी। उन्होंने ऑपरेशन न्याय चलाया, पुराने केस दोबारा खोले, भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसा। प्रशांत यादव, वो इंस्पेक्टर जो संजीवनी की शिकायत को दबाया करता था, उसे रंगे हाथों फर्जी एफआईआर और घूस लेते पकड़ा गया। जमानत की हर कोशिश नाकाम हुई, लेकिन असली मोहरा था दिवाकर। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो लगा कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन कुछ दिन बाद वो जेल में मारा गया। दिखावा आत्महत्या का था, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। आर्या को यकीन था उसके पीछे कोई बड़ा खिलाड़ी है। नाम सामने आया, रणविजय ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के ताकतवर नेता। वही इंसान जिसने दिवाकर को राजनीति में लाया और जेल से भी सिस्टम चलाता रहा। अब आर्या ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया। 12 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। काले धन, फर्जी कंपनियों, हथियार और इंटरनेशनल कॉल रिकॉर्ड्स मिले। रणविजय फरार हो गया, लेकिन देश की राजनीति थर्रा उठी। इसी बीच आर्या ने बाल तस्करी के एक रैकेट का पर्दाफाश किया, जो एक एनजीओ की एड में चल रहा था। वो खुद एक समाज सेविका बनकर अंदर गईं। 10 दिन तक वहां रहकर उन्होंने ऑडियो, वीडियो और सारे सबूत इकट्ठा किए और ऑपरेशन आशा के तहत 300 बच्चों को बचाया गया। अब उनका नाम सिर्फ रामपुर में नहीं, पूरे देश में गूंज रहा था। 3 महीने बाद रणविजय ठाकुर को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। केस राष्ट्रीय सुरक्षा तक जा पहुंचा और अंत में आर्या को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। लेकिन उस मंच पर उन्होंने बस एक बात कही, ये मेरी नहीं, उन सब की जीत है जो कभी चुप थे, अब बोल रहे हैं। जब जनता जागेगी तब सिस्टम बदलेगा। रामपुर की गलियां अब गवाह हैं उस बदलाव की, जिसकी शुरुआत एक निडर महिला अफसर ने की। एसपी आर्या सिंह अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुकी।